भैया राम राम नमस्कार। और आज गुरु पूर्णिमा को दिन है। गुरु पूर्णिमा को दिन महत्वपूर्ण है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु महेश्वरा मानो गाँव है। गुरु को सर्वत्र मानो गाँव है। आज हम लोग खड़े हैं हरिओम जन चेतना आश्रम उन्नावाला जी रोड, जो हमारे गुरु जी हैं राजन पाठक जी महाराज। और आज गुरु पूर्णिमा का जो महत्वपूर्ण दिन है, आज गुरु को जन्मदिन समझ लो, सब कुछ समझ लो। और जिन लोगों ने अपना गुरु किसी को माना है, तो अब पूछते हैं निखिल पाठक जी महाराज हमारे संग हैं। महाराज, गुरु पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण दिन है गुरु के लिए। इस दिन को लोगों को कैसे अपनाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और जिनके गुरु नहीं है उन्हें गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए, या जिनने दक्षिणा नहीं ली तो उनके लिए गुरु का महत्व क्या है? गोलू भैया, सभी को हमारी राम राम। आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि गुरु पर्व जो हम मनाते हैं ये क्या है। सबसे पहले हमारे गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके पुत्र थे पाराशर जी, और फिर जो आए वो हैं वेदव्यास जी। हम वही संस्कृति, सनातन संस्कृति को लेकर के हम चल रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ग्रसित है, यानी मार्ग देने वाला कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति इधर उधर भटक रहा है, विचलित है, लेकिन कोई भी उसको रास्ता नहीं दिखाता। रास्ता दिखाने वाला सिर्फ गुरु होता है, उसका इष्ट होता है। और ये प्रेरणा हमें उस व्यक्ति को उसकी आत्मा से मिलती है, उसकी अनुभूति होती है कि उसके विचार किससे मिल रहे हैं, कैसे क्या है, तो एक मार्ग बनता चला जाता है। इसमें जब भी हम गुरु बनाएं, सबसे पहले हमें अपने मन के अहंकार को त्यागना चाहिए कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं हो, और जितने हम सरल बन सकें, जितने हम सात्विक बन सकें, उसको अपना करके हमें गुरु को, एक जो हमारे इष्ट हैं उनको लेकर के हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जब हम उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब आप निश्चित मानिए सफलता निश्चित ही मिलती है। आज हम देख रहे हैं राजन पाठक जी के पास सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में उनके शिष्य आते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इन चीज़ों का प्रचार नहीं किया। गुरु ने हमेशा, लेकिन हम एक ऐसे उनके चेला बन गए कि जो मीडिया से जुड़े हैं, तो आज हम जो है ये सब बातें हमारे दिमाग में आएंगी, तो हमने कही कि आज ज़रूर हम गुरु जी को से कछु बात करें, और अंदर जाके हम गुरु जी से भी बात करें। उनसे पहले निखिल पाठक जी से ये पूछ रहे कि जिन्होंने दक्षिणा नहीं ली, इस बात को तो आपने बता दिया, अच्छा जिन्होंने अब दक्षिणा ली और वो गुरु के पास नहीं आ पाए, तो उस समय क्या करें? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि व्यक्ति सरल हो और सात्विक हो, तो आत्मा सो परमात्मा, मन में स्मरण जहाँ भी हो, विदेश में हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी हो। और ऐसा नहीं है, पाठक जी के जो हमारे गुरुजी हैं, राजन पाठक जी जो हैं वो हमारे भी गुरुजी हैं, और उनके जो गुरुजी हैं वो हमारे दादाजी हैं। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उन्होंने आज तक किसी से अपने लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने जीवन सिर्फ परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से काम किया, और सिर्फ समर्पण से ही आज ये स्थिति है कि आज हजारों लाखों की संख्या में उनको जो है चाहने वाले हैं, लेकिन वो दूर हैं, वो नहीं आ पाते हैं। लेकिन उनकी सबसे, वो कैसे अपने गुरु की पूजा करें, तो वो मन में स्मरण करके आँखों को बंद करें, ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जहाँ पर भी हैं वहाँ पर भगवान का ध्यान करें, आंखें बंद करें, अपने गुरु का स्मरण करें, और निश्चित मानिए वहीं से उनकी पूजा हो जाती है। तो ये थे हमारे संग निखिल पाठक जी महाराज। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमें उनसे वो महत्वपूर्ण बातें पूछी जिनके लाने लोग बाग अपने मन में विचार करत रहते हैं। और जो उन्नावाला जी जो रोड है, उधर पर हरिओम जन चेतना आश्रम है, इनको जो आश्रम भी दिखा दो, इनमें पेड़ पौधे भी लगाए हैं, और तमाम मूर्तियों की अब श्री कृष्ण भगवान जी की जो है स्थापना इधर पर होनी है कुछ ही समय में। और पंडित जी हमारे राजन पाठक महाराज जो है उधर पर लगातार भक्तों का जो है उधर पर गुरु पूर्णिमा के दिन अपना पूजन करा रहे हैं। और इधर पर एक शिव पंचायत जो बैठी है, उसका भी महत्वपूर्ण एक महत्व है, उसके बारे में भी निखिल पाठक जी महाराज से जो है उनने बहुत अच्छी बात हमसे कही थी। अब ऑन रिकॉर्ड हम पूछते हैं, अब आप बताओ कि ये जो शिव पंचायत बैठी है, इसका क्या महत्व है? आपने पहले कभी देखा होगा कि हमारे यहाँ पर पंचायत लगती थी, किसी भी समाज की हो, किसी भी समाज की हो, तो वो पंचायत लगती थी। ये पंचायत जब भगवान शिव मध्य में हों और भगवान विष्णु जो हैं वो उनके साथ में हों, जब ये दोनों साथ में होते हैं और भगवान सूर्य उनके साथ में है, तो ये एक शिव पंचायतन का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार और भी पंचायत होती हैं, जैसे विष्णु पंचायतन होती है, दुर्गा पंचायतन होती है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो शिव पंचायतन है, आज भी वर्ष में एक बार जो है इनकी विशेष पूजा होती है। ये
इनका विधान है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपन ने जानी है, और कुल मिलाकर गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु ही श्रेष्ठ है, गुरु ही महत्वपूर्ण। जय राम जी। गुरु पूर्णिमा के अवसर है, इस अवसर पर क्या कहना चाहोगे आप झांसी वासियों? झांसी वासियों को पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। गुरु गोविंद दो खले खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु एक इंसान नहीं है, गुरु एक शब्द है, गुरु एक ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ही जो गुरु उस इष्ट को मानता है। गुरु का इष्ट भी होता है, अगर गुरु का इष्ट नहीं है, इष्ट बिना सब भ्रष्ट है, तो इष्ट के बिना गुरु भी नहीं है और गुरु के बिना इष्ट नहीं है, दोनों पूरक हैं। ये कि सबको सद्बुद्धि, शांति, सद्गति, सत्पथ पर चलें, ये हमारी झांसी वासियों से विशेष आग्रह है कि परमात्मा ही सब कुछ है, उसको ही माने। अन्य ढोंग में जो आजकल दिखाई दे रहा है तो उससे दूर रहें, और गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। उस गुरु के चरणों को नमन करते हुए, जरूरी नहीं है कि साक्षात गुरु हो, मन में ध्यान करे, गुरु का स्मरण करे, वही परम ब्रह्म कहलाता है। वो आपको नया मार्ग देगा। और ये कहेंगे कि आने वाले समय में हमारी झांसी में जल वृष्टि नहीं हो रही है, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे सभी कि जल वृष्टि हो, जिससे कि हमारे झांसी वासियों को बहुत ही शांति मिले। जिन्होंने गुरु दक्षिणा नहीं ली, उनके लिए आज के दिन उन्हें कैसे व्यतीत करना चाहिए? वो कहते हैं हमने गुरु दक्षिणा नहीं ली। देखो, दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। गुरु एक माता है, उसके बाद में पिता है, उसके बाद में दीक्षा गुरु है, तो 24 गुरु हैं। यहाँ तक कि मकड़ी को भी गुरु माना है, तो मकड़ी को भी गुरु माना है, तो किसी को भी माने। शिव स्वयं अपने आप में शंभु है, वो एक गुरु हैं। किसी भी इष्ट देव को ले लें, चाहे कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, उनको माने। ये नहीं कि एक दिखावा करे, आत्मा से उनका ध्यान करे, वही परम गुरु है। बुंदेलखंड का एक हाईटेक विश्वविद्यालय श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, जहां आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक लैब, वेल मेंटेन्ड लाइब्रेरी, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, विशाल ऑडिटोरियम, आवागमन हेतु ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं एवं छात्र छात्राओं के लिए सर्वांगीण विकास के लिए वीडियो लेक्चर्स, कैंपस रेडियो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, स्वरोजगार हेतु स्टार्टअप सेल जैसी सुविधाएं। तो फिर देर किस बात की? अभी विजिट कीजिए श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी या लॉग ऑन कीजिए www.skuindia.ac.in, या आप कॉल भी कर सकते हैं 6262621817 पर।